कलर्स हमारे माइंड और सोल को बहुत इम्पैक्ट करते हैं और कलर्स हमारे इमोशंस और माइंडसेट को भी इम्पैक्ट करते हैं। वेलकम टू न्यूमरोलॉजी विद दीपिका। और अगर आप चैनल में नए आए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टुडेज टॉपिक इज कलर्स एज पर वास्तु। तो आइए जानते हैं कि कलर्स हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देता है और काफ़ी टाइम नेगेटिव इम्पैक्ट भी देता है। कलर्स से हम एलिमेंट्स को भी डिफाइन करते हैं और हमें पता है 5 तत्व हैं: एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्पेस। और हमें ये भी पता है कि जब हमें जल तत्व बढ़ाना होता है तो हम जल के कलर्स यूज करते हैं, इससे जल तत्व बढ़ जाता है। कलर्स डिजाइनिंग में भी हेल्प करते हैं और आइए जानते हैं कि कलर्स को कैसे हम रेमेडी के रूप में भी यूज कर सकते हैं। Let us understand the basic colors and the directions associated with these colors. When we use the right color in the right direction, it enhances the harmony and positivity of the place. चलिए स्टार्ट करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन से, जो उत्तर की डायरेक्शन भी मानी जाती है और ये पॉजिटिविटी और अपॉर्चुनिटीज लाती है हमारी लाइफ में। नॉर्थ का जोन जो है जल तत्व का जोन है और यहाँ पर अगर हम लाइट ग्रीन और लाइट ब्लू कलर्स यूज करेंगे तो इस जगह की वो पॉजिटिविटी को एनहांस करेगा, हमारे अपॉर्चुनिटीज और करियर में वृद्धि होगी। तो आइए बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की, जिसे हम ईशान कोण भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू और इसके साथ हम येलो कलर का भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी वॉल येलो कर देंगे, नहीं, हमें जो है थोड़े एक्सेंट्स या तो फ्लावर्स लगा सकते हैं येलो कलर के, और हम आर्टिफैक्ट्स या फिर पेंटिंग्स भी यूज कर सकते हैं। तो इससे जो है जगह की पॉजिटिविटी एनहांस होती है। और अगर नॉर्थ ईस्ट में बच्चों का रूम आ जाए तो आपको येलो कलर जरूर यूज करना है, इससे कंसंट्रेशन बढ़ती है और पढ़ाई में ध्यान लगा रहता है। और अगर ईशान कोण में पूजा रूम है तो हम पूजा रूम में भी येलो रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों के रूम में जो हम येलो कलर यूज कर रहे हैं तो वो सनफ्लावर येलो यूज करेंगे तो वो बेटर रहेगा। हम कुशन्स ले सकते हैं उस कलर के, हम कर्टन्स यूज कर सकते हैं, पेंटिंग्स में यूज कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए आप बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन की, यानी पूरब की डायरेक्शन की। तो ये सन के कलर्स यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे रेड, ऑरेंज, गोल्ड या टेराकोटा कलर्स। तो यहाँ पर भी इस जोन की पॉजिटिविटी एनहांस होगी। तो अब आते हैं साउथ ईस्ट यानी आग्नेय कोण, जो रिप्रेजेंट होता है रेड कलर से। तो यहाँ के जो कलर्स हैं वो है रेड, वो है येलो, ब्रॉन्ज, गोल्डन और ऑरेंज। तो जब हम ये कलर्स यूज करेंगे इस एरिया में तो यहाँ की भी पॉजिटिविटी एनहांस होगी। जब हम रेड कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारी ही वॉल को रेड कर देंगे। अगर बहुत ज़्यादा डार्क कलर यूज करते हैं तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और जो रेड है, रेड कलर लव का है, पर रेड कलर अग्रेशन का भी है। तो बहुत ज़्यादा रेड कलर यूज करने से उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो अगर इस एरिया में हम रेड कलर की पेंटिंग यूज करेंगे या फिर रेड फ्लावर्स यूज करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं साउथ यानी दक्षिण। तो यहाँ के कलर्स जो हैं वो रेड है, ऑरेंज है और इनके साथ आप ब्राउन कलर भी यूज कर सकते हैं। तो ये एरिया है साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम का। तो यहाँ पर ये अर्थ एलिमेंट है, तो सारे ही अर्दी कलर्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे ब्राउन, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन। तो अब बात करते हैं साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम की। तो ये है अर्थ एलिमेंट, तो यहाँ पर अर्दी कलर्स यूज कर सकते हैं, यानी लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, टोप कलर या फिर येलो कलर। इस जोन में ये कलर्स यूज करने से काफी ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। अब बात करते हैं वेस्ट की यानी पश्चिम की। तो यहाँ पर अगर हम सिल्वर, ऑफ वाइट, वाइट, तो अगर ये कलर्स हम यूज करेंगे तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। अब बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की यानी उत्तर पश्चिम की। तो यहाँ के लिए लाइट ग्रे कलर्स, ऑफ वाइट कलर और कोई भी पेस्टल कलर्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और अब बात करते हैं ब्रह्मस्थान की, जो ऑफ वाइट या फिर वाइट कलर यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। तो आज हमने सीखा कि कौन से जोन्स में कौन से कलर्स यूज करने से उस जोन को हम पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। तो
अगर हमें कुछ भी नहीं समझ आया तो एक थंब रूल है जो हम सबको याद रखना चाहिए कि जब हम कलर्स की बात कर रहे हैं एरिया वाइज, तो हमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स यूज़ नहीं करने हैं, उनको अवॉइड करना है। और जैसे हमने रेड और ये सब कलर्स बोले हैं, ब्लू, ग्रीन, तो इनको एज एक्सेंट्स यूज़ करना है। यानी कुशन्स में यूज़ कर सकते हैं, हम कर्टन्स में यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर्स में यूज़ कर सकते हैं, पेंटिंग में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आर्टिफैक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। और अगर कुछ समझ ना आए तो एक स्टैंडर्ड थंब रूल बना लीजिए दैट वेदर इट इज़ योर ऑफिस और योर हाउस, आप ऑफ वाइट, क्रीम या वाइट कलर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा, और अगर आप चैनल में नए आए हैं, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स हु माइट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो याद रखिए, सही कलर, सही डायरेक्शन और सही वाइब्रेशन बनाइए अपने घर और ऑफिस को पॉजिटिविटी का पावर हाउस। थैंक यू।